Hello viewers, this is Abhishek and you all are watching a Mattier tutorial. Today I am not well, so मैं अपने वाइट बोर्ड के साथ आज का वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आज पेन पेपर वाले मेथड से ही काम चलाना पड़ेगा और वीडियो रिकॉर्ड करना आज का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 10 दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम्स होंगी आप सभी को। तो आज का जो टॉपिक है वो है एप्सिलॉन टेंसर्स। अपने पिछले वीडियो में मैंने इनवेरिएंट टेंसर्स के ऊपर जो डिस्कशन स्टार्ट करी थी उसे मैं आगे बढ़ाऊंगा। इनवेरिएंट टेंसर्स में मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग अपने कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करेंगे और जो हमें कंपोनेंट्स मिलेंगे वो अगर अनचेंज्ड होंगे, तो वैसे टेंसर्स जिनके कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन में अनचेंज्ड होते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता ट्रांसफॉर्मेशन के चेंज से टेंसर्स के कंपोनेंट्स पे, तो वैसे टेंसर्स को हम लोग इनवेरिएंट टेंसर्स कहते हैं। उसमें मैंने आपको क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर के बारे में बताया था। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में भी मिल जाएंगी। आज मैं एप्सिलॉन टेंसर्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो जैसा कि ये नोमेनक्लेचर है एप्सिलॉन टेंसर्स, कुछ बुक्स में इसे अल्टरनेट टेंसर के भी नाम से इंट्रोड्यूस करा गया है। H.K. दास की जो मैथमेटिकल फिज़िक्स की बुक है उसमें एप्सिलॉन टेंसर को अल्टरनेट टेंसर के नाम से इंट्रोड्यूस करा गया है। तो जैसा कि ये नोमेनक्लेचर है एप्सिलॉन, तो इसे हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब एप्सिलॉन टेंसर जो है हमारा वो एक थर्ड रैंक का टेंसर है, इसलिए जो हमारे सबस्क्रिप्ट होंगे वो 3 होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक थर्ड रैंक का टेंसर है, ठीक है। ये थर्ड रैंक का टेंसर है, साथ ही ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। बस थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एंटी सिमेट्रिक टेंसर कहने का मतलब यहाँ पर क्या है। तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आई जे के से। यहाँ पे 3 सबस्क्रिप्ट हैं, ये डिनोट कर रहे हैं कि इस टेंसर का जो रैंक है वो थर्ड है, ठीक है। अब इस टेंसर के जो वैल्यूज़ होंगे वो होंगे 1, -1 एंड 0। अब 1 कब होगा, -1 कब होगा और 0 कब होगा? तो 1 होगा जब आई जे के इवन परमुटेशन में होगा। इवन परमुटेशन में जब आई जे के होगा तब एप्सिलॉन आई जे के की वैल्यू +1 होगी। जब आई जे के ऑड परमुटेशन में होगा या एंटी साइक्लिक परमुटेशन में होगा तब इसकी वैल्यू -1 होगी, ठीक है। और फॉर ऑल अदर कॉम्बिनेशंस फॉर ऑल अदर कॉम्बिनेशंस फॉर ऑल अदर कॉम्बिनेशंस ये 0 होगा, या फिर इफ़ आई जे के आर इक्वल तो भी इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। जब आई जे के की वैल्यू जब आई जे के की में से किन्हीं 2 की भी वैल्यू 0 इक्वल होगी, सपोज़ कि अगर i इक्वल्स टू जे है या j इक्वल्स टू के है या i इक्वल्स टू के है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है।
इस एप्सिलॉन आई जे के में आई जे के इन तीनों वैल्यूज़ में से कोई भी दो वैल्यूज़ अगर इक्वल हैं तो उसकी एप्सिलॉन आई जे के की इस टेंसर की जो कंपोनेंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। ऑड परमुटेशन के लिए -1, इवन परमुटेशन के लिए +1। तो इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन का मतलब क्या है? तो इवन परमुटेशन का मतलब है साइक्लिक परमुटेशन, ठीक है। अगर ये आई है, ये सपोज़ जे है और ये सपोज़ के है, तो ये हमारा क्या है? साइक्लिक परमुटेशन है। तो अगर ये इस साइक्लिक परमुटेशन में होगा, जैसे आई जे एंड देन के, है ना, एप्सिलॉन आई जे के, या फिर एप्सिलॉन जे से स्टार्ट कीजिए, जे के बाद आ रहा है के के बाद आ रहा है आई, तो जे के आई, या फिर एप्सिलॉन के आई जे, ये तीनों की वैल्यूज़ क्या होंगी? +1 होंगी। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक परमुटेशन है, या फिर इसे हम लोग इवन परमुटेशन भी कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इसकी वैल्यू ऑड परमुटेशन यानी कि एंटी साइक्लिक परमुटेशन में हुई तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। जैसे कि अगर यहाँ पर आई के जे है, तो देखिए आई के जे एंटी साइक्लिक परमुटेशन है, ठीक है। फिर एप्सिलॉन के जे आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन जे आई के, है ना। तो ये सब के लिए जो वैल्यूज़ होंगी वो -1 होंगी। ये है हमारा एंटी साइक्लिक परमुटेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि एप्सिलॉन आई जे के जो है वो निगेटिव ऑफ एप्सिलॉन जे आई के है ना। यहाँ देखिए जे आई के की वैल्यू -1, आई जे के की वैल्यू +1। तो इसका मतलब है कि जो हमारा अल्टरनेट टेंसर यानी कि एप्सिलॉन टेंसर है वो क्या है? वो एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे 3 सबस्क्रिप्ट हैं, इसका मतलब ये रैंक 3rd का टेंसर है, ठीक है। तो 3 डायमेंशंस में अगर हम लोग रैंक को ऊपर रखें तो 3⁻³ क्या हो जाएगा? 27 कंपोनेंट्स। ये मैं फर्स्ट डे से वो बताता आ रहा हूँ कि अगर आप डायमेंशन के ऊपर टेंसर के रैंक को रख दें पावर में तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे जो 6 कंपोनेंट्स हैं हमारे वो 6 कंपोनेंट्स 1 और वो +1 एंड -1 होंगे, और बाकी के जो 21 कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे? वो 0 होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फॉर ऑल अदर कॉम्बिनेशंस के लिए 0, या फिर आई जे के में कोई भी अगर 2 इक्वल हो जाए एक दूसरे से तो भी ये वैल्यू 0, ठीक है। तो ये था एप्सिलॉन टेंसर। अब एप्सिलॉन टेंसर के बाद जो हमारे इस यूनिट में जो पार्ट है वो है स्यूडो टेंसर, है ना। तो स्यूडो टेंसर भी इसी से रिलेटेड है, एप्सिलॉन टेंसर से ही रिलेटेड है, इसलिए उसकी भी डिस्कशन मैं यहाँ पे करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हम लोग लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे एप्सिलॉन टेंसर्स के लिए। तो सपोज़ हमारे पास
एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें हमने आई जे के जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यानी रोटेशन, कोऑर्डिनेट सिस्टम के रोटेशन के बाद जो हमने कोऑर्डिनेट्स ऑब्ज़र्व करे हैं वो एप्सिलॉन आई जे के प्राइम है, ठीक है। और जो पहले हमने रोटेशन के पहले जो हमने कोऑर्डिनेट्स मेज़र करे थे, ऑब्ज़र्व करे थे, वो एप्सिलॉन एल एम एन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेट रिलेशन जो हम लोग लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा, यहाँ पे पहला सब्सक्रिप्ट क्या है आई, यहाँ पे पहला सब्सक्रिप्ट क्या है एल, तो ये आई एल, फिर अब अल्फ़ा जे एम, फिर से अल्फ़ा के एन, ठीक है। और ये जो होगा ये एप्सिलॉन आई जे के इक्वल होगा, यानी कि ये इससे हमें क्या पता चलता है, दिस शोज़ द इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ एप्सिलॉन टेंसर्स, यानी कि ये जो होते हैं एप्सिलॉन टेंसर्स वो इनवेरिएंट होते हैं, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इनमें किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन आई जे के, ये आई जे के मैंने सबस्क्रिप्ट की तरह लिखा है। सबस्क्रिप्ट की तरह लिखा है कहने का मतलब ये है कि ये कोवेरिएंट फॉर्म है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि कोवेरिएंट फॉर्म में हम लोग, कोवेरिएंट टेंसर्स में हम लोग सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं और कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स के लिए हम लोग सुपर स्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग एप्सिलॉन टेंसर्स को कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में लिखें तो उसमें हम लोग सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। ये कौन सा है, ये हमारा कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सुपर स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। इसकी भी वैल्यू वही होगी, -1, 1 एंड 0, -1 फॉर ऑड परमुटेशन या फिर एंटी साइक्लिक परमुटेशन हम लोग लिख सकते हैं, और ये इवन परमुटेशन, और 0 कब, फॉर ऑल अदर कॉम्बिनेशंस, या फिर आई जे के में कोई भी दो वैल्यू, एनी टू वैल्यूज़ आर इक्वल, ठीक है। इसके लिए हम लोग एप्सिलॉन आई जे के कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एप्सिलॉन टेंसर्स। पहले मैंने एप्सिलॉन टेंसर्स को डिनोट करा, तो जैसा कि ये नोमेनक्लेचर है एप्सिलॉन टेंसर्स, तो इसे हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे। ये रैंक 3 का है, इसलिए 3 सबस्क्रिप्ट कोवेरिएंट कंपोनेंट्स के लिए और 3 सुपर स्क्रिप्ट्स कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स के लिए। फिर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे सिर्फ 6 कंपोनेंट्स होंगे जो नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी के सारे 21 कंपोनेंट्स ज़ीरो होंगे, ठीक है। फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था, है ना, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एप्सिलॉन टेंसर्स। अब हम लोग आते हैं स्यूडो टेंसर पर। तो अब हम लोग देखते हैं स्यूडो टेंसर्स। तो स्यूडो टेंसर्स को भी हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, लेकिन ये ऑर्डर नहीं, रैंक 4 का होगा। सपोज़ आई जे के एल जो है वो हमारे सबस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 सबस्क्रिप्ट्स क्यों हैं, क्योंकि ये 4th रैंक का है, ठीक है। और ये भी जो है एंटी सिमेट्रिक होगा, एप्सिलॉन टेंसर की तरह ही ये भी एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है।
और ये एप्सिलॉन आई जे के एल की जो वैल्यू होगी वो -1, 1 एंड 0। -1 ऑड परमुटेशन के लिए, 1 इवन परमुटेशंस के लिए, और 0 अगर आई जे के एल में एनी टू वैल्यूज़ आर सेम, एनी टू वैल्यूज़ आर सेम। एनी टू वैल्यूज़ आर अगर सेम है तो ये 0 होगा। ठीक है, यानी कि ठीक उसी तरीके से अगर आई है, ये जे है, ये के है और ये एल है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आई जे के एल इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन जे के एल आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन के एल आई जे इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एल आई जे के इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये सारे साइक्लिक परमुटेशन है, यानी इवन परमुटेशन है। आई जे के एल आई, के एल आई जे एंड एल आई जे के। और अगर ऑड परमुटेशंस हम लोग लें, यानी आई एल के जे है ना, आई एल के जे ऑड परमुटेशन यानी एंटी साइक्लिक परमुटेशन अगर हम लोग लें, एप्सिलॉन एल के जे आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन के जे आई एल इक्वल्स टू एप्सिलॉन जे आई एल के, तो ये सारे वैल्यूज़ -1 हो जाएंगे, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ से एप्सिलॉन आई जे के एल इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ये माइनस ऑफ एप्सिलॉन जे आई एल के होगा, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये एंटी सिमेट्रिक इन नेचर है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्यूडो टेंसर। स्यूडो टेंसर जो है वो रैंक 4 का होगा और ये एंटी सिमेट्रिक इन नेचर होगा एप्सिलॉन टेंसर की ही तरह। सिर्फ फ़र्क इतना है कि एप्सिलॉन टेंसर जो है वो रैंक 3 का है और ये रैंक 4 का है। ठीक है, रैंक 4 का है यानी 3 डायमेंशंस में अगर हम लोग डायमेंशन के ऊपर रैंक को रख दें तो कितने कंपोनेंट्स, 81 कंपोनेंट्स। ठीक है, और बाकी सारे कॉम्बिनेशंस के लिए कंपोनेंट्स की वैल्यू 0 होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स समझ आए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे मेल कर पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। एट द एंड, with the message of universal brotherhood, love and peace, thanks for watching this video.